गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ाने जा रही हूँ। ये अनुवाद किया गया है ये जापानी भाषा में लिखी गई है और उसको कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो इसकी तेतुसुको कुरियानागी इसको अनुवाद किया है, पूर्वयागी कुशवाहा ने अनुवाद किया है। नए शब्द में द्विशाखा, गप्पे लड़ाना, सीढ़ी। शब्दार्थ जो है बुक में जितने दिए हैं उतने आप लोगों ने पूरे लिख लेने हैं। मैंने यहाँ पर 4 लिखे हैं, आपकी बुक में ज़्यादा दिया हुआ है, आप लोग उसको पूरा लिख लीजिएगा। धकियाना, ढकेलना, गाल फुलाना, रूठना, डगमगाना, विचलित होना, गप्पे लड़ाना, व्यर्थ की बातें करना। अब ये जो है किसने लिखा, क्या है, किस समय की है, ये मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। ये मीनिंग लिखने के बाद आप लोग सारांश लिखिएगा। सारांश में इस जो मैं समझाने जा रही हूँ इसके बाद मैं सारांश समझाती हूँ, इसको लिखिएगा। देखिए, तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। ये जो अपूर्व अनुभव पाठ जो है वो जापानी भाषा में एक पुस्तक थी, उसका अनुवाद किया गया है हिंदी में। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। तोतो चान, हाँ, इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर यह आधारित है। पुस्तक तोतो चान का ये अंश अपूर्व अनुभव है। अब सारांश देखिए। तो मैंने आपको बताया मीनिंग लिखने के बाद आप सारांश लिखेंगे। सारांश लिखिए। तोतो चान एक बच्ची है, हाँ, और यासुको तान एक बच्चा है, लड़का है। तो तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय पेड़ पर चढ़ती। हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। यासुकी चान जो है उसको पोलियो हो जाता है, वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो पोलियो पीड़ित होने के कारण यासुकी चान पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन चढ़ने की उसके मन में भी ये इच्छा थी, काश मेरे पैर भी ठीक होते और मैं दूसरे बच्चों की भांति पेड़ों पर चढ़ सकता। तो ये पेड़ और कोशिश है, उसके मन में भी यही चाहती कि मैं किसी तरीके से इस पेड़ पर चढ़ूं। तोतो चान की भी तीव्र इच्छा थी कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाकर उसे नई चीजें दिखाए। अगर पेड़ पर चढ़ते तो हमें दूर दूर तक नई नई चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो चान भी ये चाहती थी कि यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाए और उसे नई चीजें दिखाए। लेकिन उसने इसके लिए बहुत कोशिश की, यानी यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए उसने बहुत कोशिश की। अंतिम प्रयत्न में तिपाई सीढ़ी से चढ़ाकर, तिपाई मतलब होता है 3 पहिए वाली चौकी, सीढ़ी से चढ़ा कर खींचता सफल हो, मतलब उसे तिपाई सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे खींचा तो वह पेड़ पर चढ़ाने में सफल हो गई। 2 शाखाओं वाली दूर शाखा पर बैठकर दोनों काफी समय तक गप्पे लड़ाते रहे। यासुकी ने टीवी के बारे में तोतो को बताया। तोतो चकित हुई, दोनों बेहद खुश थे। तो इसलिए खुश थी कि मैंने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ा दिया और मैं उसे बहुत सी चीज़ें जो मैं दिखाना चाहती थी उस समय दिखाई मैंने। इस प्रकार पोलियो से पीड़ित लड़का तोतो की सहायता से पेड़ पर चढ़ सका और दोनों ने अपूर्व अनुभव पाए। अब प्रश्नोत्तर देखिए, सुनिए और बूझिए, बोलिए। तोतो चान के मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती है। तोतो चान के मन में जो इच्छा होती है वो अवश्य उसकी पूरी हो जाती है। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं?
मैं भाषा विज्ञानी बनने की, यानी भाषा विज्ञानी का मतलब साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, मैं भाषा विज्ञानी बनने की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यदि तुम्हारी कक्षा में कोई यासुकी चांद जैसे बालक आए, यानी जो पैरों से चल ना सके, हाँ, जिसको इंग्लिश में हैंडीकैप बोलते हैं, तो अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसा आता है तो तुम उसके लिए क्या क्या करते हो या क्या क्या करना चाहोगे। यदि हमारी कक्षा में कोई यासुकी चांद जैसा बालक आए तो मैं उसके लिए तरह तरह के खेल खिलाने की कोशिश करता हूँ, आत्मविश्वास देने की कहानियों की पुस्तकें चुनकर उससे छुट्टियों में पढ़ाता हूँ और सुनाता हूँ। तो चांद यासुकी चांद को पेड़ पर क्यों चढ़ाना चाहती थी। बच्चे एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। वे उनको अपनी निजी संपत्ति मानते थे। तो चांद भी अक्सर भोजन विराम के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती, लेकिन यासुकी चांद को पोलियो था, इसलिए उसको ना अपना पेड़ था और ना वो चढ़ सकता था। तो चांद की हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए। इसी कारण वह यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी। पढ़िए, पाठ में खोजकर देखी कब सूरज का ताप यासुकी चांद और तो चांद पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा आया उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने के क्या कारण हो सकता है। मेरे अनुसार इस प्रकार परिस्थिति बदलने का एक कारण दैविक कृपा हो सकता था। कहा जाता है कि मानव प्रत्येक को दैविक कृपा साथ देती है। दूसरा कारण केवल इत्तेफाक हो सकता है। अब तेज धूप है, तेज धूप के कारण दोनों पसीने से लथपथ हो गए, तरबतर हो गए थे। अचानक कहीं से बादल आ जाता है और उन लोगों को छाया दे देता है, यानी धूप उनको नहीं लगती है। तो ये तो एक इत्तेफाक की बात है, ईश्वरीय, जो ईश्वर की तरफ से हुआ वो एक इत्तेफाक था जो उनको छाया मिली। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह डैश 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 अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को इस प्रकार पूरा कर सकते हैं, क्योंकि तो चांद की हार्दिक इच्छा पूरी हुई। यासुकी चांद ने भी पेड़ पर से दुनिया की एक नई झलक देखी। वह बेहद खुश हुआ। आगे वह बार बार पेड़ पर चढ़ सकता और कोई यासुकी चांद की तरह खतरा मोल लेकर पेड़ पर चढ़ाने वाला सच्चा मित्र न मिलता। यासुकी चांद को वह अधूरा वाक्य ही कहानी का समापन बिंदु है, क्योंकि वह पाठकों को आलोचना करने की प्रेरणा देने वाला है। वह उपयुक्त है, इसलिए कहानी लेखिका ने ऐसा लिखा होगा। लिखिए में देखिए सुनिए, बोलिए में सेकंड और थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिएगा सारांश के बाद। पेज नंबर 74 में सेकंड और थर्ड लिखिएगा और लिखिए में फर्स्ट सेकंड ये लिख लीजिएगा। पाठ तो आपको समझ में आ ही गया है, फिर भी देख लीजिए पहला दूसरा मैं फिर से समझा देती हूँ। यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया। यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तो चांद ने अथक माने बहुत अधिक कोशिश या प्रयास क्यों किया। यासुकी चांद पोलियो का मरीज था। पोलियो से प्रभावी शारीरिक अंग काम नहीं करते। वह कभी पेड़ पर चढ़ा नहीं। वह पेड़ पर चढ़ने की उसकी तीव्र इच्छा थी। यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाकर नई नई चीज़ें दिखाने की यासुकी चांद की तो चांद की हार्दिक इच्छा थी। तो चांद की हार्दिक इच्छा थी यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाकर उसे नई नई चीज़ें दिखाई। ये उसकी हार्दिक इच्छा थी, इसलिए उसे पेड़ पर चढ़ाने में तो चांद ने अथक प्रयास किया और वह सफल हुई। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तो चांद और यासुकी चांद को अपूर्व अनुभव हुआ। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर था। अपूर्व अनुभव का अर्थ होता है
अनुभव जो पहले न हुआ हो, जो पहले हमें अनुभव ना हुआ हो उसे अपूर्व अनुभव कहते हैं। अद्भुत अनुभव। तोतो चान अब तक अपने पेड़ पर अकेली चढ़ती थी। उसने किसी को ऐसा आमंत्रित नहीं किया था। अब यास्वी चांद के पेड़ पर चढ़ने के बाद दोनों बड़ी देर तक पेड़ पर गप्पे लड़ाते रहे, यानी बातचीत करते रहे। यास्वी चांद के टीवी के बारे में कहने पर तोतो चान चकित होती है। उस समय तोतो चान आनंद विभोर हो उठा और उसने अपूर्व अनुभव पाया। दूसरी तरफ यास्वी चांद कभी पेड़ पर चढ़ा नहीं। पोलियो के कारण पेड़ पर चढ़ना उसने सपने में भी नहीं सोचा था। यास्वी चांद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह पेड़ पर चढ़ पाएगा, क्योंकि उसे पोलियो था। पेड़ पर चढ़ना और वहाँ पर नई नई चीज़ें देखना आदि उसका ये अपूर्व अनुभव था। यही इन दोनों में अंतर था। अब आगे देखिए। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़र नीचे क्यों थी? तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था, मतलब प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी। यास्वी चांद की गिर जाने की संभावना थी, क्योंकि उसकी मन में यास्वी चांद को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं। तोतो चान छोटी लड़की है। बच्चों में झूठ बोलने का धीरज नहीं होता। बच्चे जल्दी झूठ नहीं बोल पाते। अगर बोलते हैं तो वो छिपा नहीं पाते, वो बाद में बता देते हैं। वे डरते हैं। ऐसे समय नजर नीचे करना सहज है। तोतो चान का मन झूठ बोलने के लिए नहीं मानता, फिर भी तीव्र इच्छा थी कि मैं यास्वी चांद को पेड़ पर चढ़ाऊं। इसलिए उस झूठ को छिपाने अपनी माँ से झूठ बोलते समय उसकी नज़र नीचे थी। मैं महान डॉक्टर बनकर यास्वी चांद जैसे पोलियो के मरीजों को अच्छी चिकित्सा देकर उन्हें ठीक करना चाहता हूँ। इसमें सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहता हूँ। अब शब्द भंडार में देखिए, विलोम शब्द दिया हुआ है और विलोम शब्द लेकर के वाक्य को पुनः लिखना है। पहले वाक्य में दिया पेड़ के ऊपर चिड़िया उड़ रही है और उसके ऊपर का विलोम शब्द लिखना है। नीचे पेड़ के नीचे किसाना अपनी थकावट मिटा रही। प्रयोग मतलब जो शब्द दिया हुआ है उसी का विलोम शब्द लिख करके आपको पुनः अपने मन से दूसरा वाक्य बनाना है। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। इस वाक्य में आए अपने अपने शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। ये 3 दिया हुआ है। इसको छोड़ने के बाद बच्चे अपने अपने घर जाते हैं। सामूहिक प्रार्थना होने के बाद बच्चे अपने अपने क्लास वर्ग माने कक्षा में बैठते हैं। हम रात को 10 बजे तक अपने अपने पाठ पढ़ते हैं। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। काफ़ी शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? काफ़ी शब्द का दूसरा अर्थ है कहवा, जिसको ब्लैक टी बोलते हैं। यहाँ तक अभी इसको छोड़ दीजिए, भाषा का भी छोड़ दीजिए। लास्ट में देखिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ? पाठ का भाव अपने शब्दों में बता सकता हूँ। सही, इस स्तर की गद्य सामग्री का भाव पढ़कर समझ सकता हूँ। गलत, इस स्तर के गद्यांशों की व्याख्या करते हुए लिख सकता हूँ। गलत, पाठ के शब्दों को अपनी बातचीत में प्रयोग कर सकता हूँ। सही, पाठ के आधार पर संभाषण लिख सकता हूँ। सही। आप व्याकरण से देख लीजिए। वचन बदलकर फिर से वाक्य लिखिए। बच्चा, ये वाक्य दिए हुए हैं और शब्द के नीचे रेखांकित शब्द को रेखांकित किया गया है। उसका आपने वचन बदलकर फिर से वाक्य लिखना है। बच्चा, बच्चे, चेहरा, चेहरे। वाक्य देख लीजिएगा। लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। वह झूठ बोल रही थी, वह झूठ बोल रहा था। बोल रही थी ये स्त्रीलिंग है, बोल रहा था पुल्लिंग है। मैं यास्वी को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। मैं यास्वी को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाला हूँ। विलोम शब्द दिया हुआ है 11 और उसके बाद नीचे अर्थ लिखा वाक्य प्रयोग दिए हैं। इसको देख करके पूरा आपकी वर्कशीट दी हुई है, इसमें आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। पेज 80 यहाँ तक आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, आपकी पुस्तक में दिया गया है। और प्लीज़ आप लोग अपनी क्लास वर्क और प्रोजेक्ट वर्क लेकर के आइए।
और ताकि उसका करेक्शन मैं कर सकूं और उसमें मार्क्स लगा सकूं। धन्यवाद।